आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में लोग कुछ पैसा लगाते हैं और लाखों करोड़ों कमा लेते हैं। कोई कहता है स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क है, तो कोई कहता है यहाँ आसानी से पैसे को डबल किया जा सकता है, बस अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए स्टॉक मार्केट का, यही बोलते हैं लोग। चलो वो जो भी हो, क्या आपको पता है कि आखिर स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है? क्या ये कोई एक गेम है जो गेम खेल के पैसा कमाते हैं? क्योंकि यहाँ ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है इसीलिए, या फिर बिजनेस का एक सिस्टम है। चलो इसको एक छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। वीडियो खत्म होते होते आपको ये समझ आ जाएगा कि आखिर स्टॉक मार्केट क्या है। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और फिर बाद में जाके किसी को पूछना नहीं पड़ेगा इसके बारे में। सोचो तुम्हारा एक दोस्त है रोहित का एक छोटा सा बिजनेस है। वो हैंडमेड सोप बनाता है, सोप जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो नहाते टाइम। उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, पर कुछ टाइम के बाद उसको ये लगता है कि हाँ बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, प्रोडक्ट भी टॉप क्वालिटी का है, पर उसका प्रोडक्ट कुछ ही लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच रहा है। वो सोचता है अभी बिजनेस को थोड़ा एक्सपेंड करना चाहिए ताकि उसका जो टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो मास ऑडियंस तक पहुंच सके, बहुत ज्यादा लोग उसको खरीद सके। पर उसका एक मेजर प्रॉब्लम यही है कि उसको बहुत सारे मशीन चाहिए, बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होगा, या फिर बहुत ज्यादा मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी। मार्केटिंग मतलब जो आप टीवी पे एड्स या यूट्यूब पे जो एड्स देखते हो या फिर कहीं भी आप देख सकते हो जो पोस्टर लगा हुआ होता है, एडवर्टाइजमेंट करना, वही। पर रोहित का प्रॉब्लम तो यही है कि उसके पास उतना पैसा नहीं है मार्केटिंग करने का या नए मशीन खरीदने का। तो रोहित क्या करता है, रोहित अपने बिजनेस को 100 टुकड़े में डिवाइड कर देता है। उसके बिजनेस का 100 टुकड़े कर देता है। अब उसका बिजनेस 100 हिस्सों में बंट गया। अब उसका बिजनेस का प्राइस भी 100 हिस्सों में बंट गया। अब वो डिसाइड करता है उन 100 हिस्सों में से कुछ हिस्सा लोगों को बेच देगा ताकि लोग उसको वो जितना भी अमाउंट होगा उस अमाउंट पे करके उसको खरीदेंगे। तो अभी वो टुकड़ा जिसने खरीदा वो टुकड़ा उसका हो गया, बिजनेस का उस हिस्सा एक हिस्सा उसका हो गया, और वो जो पैसा दिया वो रोहित के पास आ गया। अब जो रोहित के पास जो पैसा आया उस पैसे से वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। अब ध्यान दो, जो रोहित ने अपने बिजनेस को 100 टुकड़े कर दिए थे वो हर टुकड़े को बोला जाता है शेयर। रोहित खुद कुछ शेयर अपने पास रख लेगा क्योंकि वो अपना बिजनेस है, तो वो ज्यादा हिस्सा अपने पास रख लेगा और बाकी का हिस्सा जो टुकड़े होंगे, जो शेयर्स होंगे, वो मार्केट में अवेलेबल कर देगा ताकि लोग खरीद सके और उसका पैसा रोहित को मिल सके। अभी ये समझ लो, जहाँ पे ये शेयर्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, जिस जगह पे खरीदे बेचे जाते हैं उस जगह को बोला जाता है स्टॉक मार्केट। अब मान लो तुमने रोहित का एक शेयर खरीद लिया। अब तुम रोहित के बिजनेस के एक छोटे से ओनर बन गए। अब अगर जब रोहित का बिजनेस ग्रो करेगा तो तुम्हारा भी जो हिस्सा होगा, जो एक हिस्सा होगा, एक टुकड़ा, एक शेयर, उसका भी प्राइस इंक्रीज होता जाएगा और जो पैसा इंक्रीज होगा वो तुम्हारा होगा। इसी तरह रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस जैसे बड़े कंपनीज भी जब उनको पैसा चाहिए होता है तो वो भी अपने बिजनेस के कुछ हिस्से को, कुछ शेयर को मार्केट में अवेलेबल कर देते हैं और वो पैसे से अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं या पैसा उठाते हैं। जो भी करना हो वो करेंगे। अभी जानते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। आखिर स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक मार्केट प्लेस है जहाँ बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। यहाँ शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे कोई भी प्रोडक्ट बिकता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में कंपनीज के शेयर बेचे जाते हैं और पब्लिक उस शेयर को खरीदता है। और जो जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, ये जो एप्लीकेशन होते हैं ये सब ब्रोकर्स के ऐप होते हैं। यहाँ इन्वेस्टर इस ब्रोकर्स ऐप के थ्रू ऑर्डर लगाता है। ब्रोकर उस ऑर्डर को स्टॉक एक्सचेंज तक भेजता है, जैसे एनएससी, बीएससी। आप सुने होंगे स्टॉक मार्केट में जब आप कुछ खरीदते हो, शेयर्स खरीदते हो, तो वहाँ पे आपको एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, या बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको देखने को मिल जाएगा। डोंट वरी, ये जो बायर्स, एनएससी, बीएससी है इसको किसी और वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे। इस वीडियो में बस इतना जानना है कि आखिर स्टॉक मार्केट है क्या। ये जो स्टॉक मार्केट है यहाँ पे शेयर्स हर टाइम ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि लोग यहाँ पे कभी ज्यादा खरीदते हैं, कभी ज्यादा बेचते हैं। तो इसीलिए सिंपल रूल से आप समझोगे तो ज्यादा डिमांड इक्वल टू ज्यादा प्राइस, ज्यादा सप्लाई इक्वल टू प्राइस डाउन। जैसे अब हम रियल लाइफ में किसी चीज का अगर बहुत ज्यादा डिमांड है उस पर्टिकुलर चीज का, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, और जिसका डिमांड लो है, उतना ज्यादा नहीं है, तो मिडिल पे रहेगा, उसका प्राइस या लो हो जाएगा। देखो, कंपनीज को पब्लिक से पैसा मिलता है अपने बिजनेस को ग्रो करने का, एक्सपेंड करने का, या फिर जो भी करना है अपने बिजनेस के साथ, और पब्लिक को मिलता है एक मौका
मतलब अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने का मौका। यही रीजन है स्टॉक मार्केट सिर्फ पैसा बनाने का जगह नहीं है, बल्कि एक कंट्री का इकोनॉमी का एक हार्ट होता है। इसी स्टॉक मार्केट की वजह से कोई कंट्री कोलैप्स भी हो सकता है और बहुत ऊपर भी जा सकता है। बस इसीलिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पावरफुल है। अगर मैं आपको इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो स्टॉक मार्केट एक जगह है जहां शेयर्स बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। कंपनीज को मिलता है फंड मतलब पैसा, और इन्वेस्टर को मिलता है ओनरशिप, वो छोटे हिस्से का, बिजनेस के छोटे हिस्से का मालिक, ताकि जब बिजनेस ग्रो होगा तो उनके जो हिस्सा होगा उसका भी प्राइस इंक्रीज होगा। अगर ये स्टोरी से आपको समझ आया कि स्टॉक मार्केट क्या है तो कमेंट में लिखो क्लियर है, ताकि मुझे पता चले कि हमारा बेस सही से बन रहा है। अगले वीडियो किस टॉपिक में चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना।